हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन मैथ यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे फंक्शन से रिलेटेड। प्रीवियस लेक्चर में हमने फंक्शन और उसके कुछ टाइप देखे थे और उसका ग्राफ भी देखा था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से चेक करें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। Example number 10. Let n be the set of natural numbers and the relation r be defined on n such that r is equal to order pair xy such that y is equal to 2x, where xy belongs to n. What is domain, codomain and range of r? Is this relation a function? तो यहाँ बोल रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, जिसको नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर के साथ रिलेट करना है और यहाँ रिलेशन डिफाइन किया गया है। ऑर्डर पेयर एक्स वाई जो है वो 2x के इक्वल होगा और एक्स वाई क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ डोमेन बताना है, कोडोमेन, रेंज ऑफ आर बताना है। सॉल्यूशन, एट फर्स्ट हम लोग डोमेन फाइंड आउट करते हैं। तो डोमेन क्या होगा, वी हैव, हमारे पास क्या क्या है, रिलेशन है, रिलेशन डिफाइंड है, ये एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू 2x, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये होगा। अब यहाँ डोमेन बताना है। डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर। एज वी नो दैट नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर के साथ रिलेट कर रहे हैं, तो यहाँ डोमेन क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर, है ना। ये फर्स्ट वाला ही तो डोमेन होता है ना। और कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू ऑल्सो नेचुरल नंबर। ये सेकेंड वाला जो होता है वो कोडोमेन होता है ना। अब क्या है, रेंज ऑफ आर। रेंज क्या होता है, ये जो डिफाइन किया गया है y इज इक्वल टू 2x, ये रेंज होता है। तो 2x मतलब यहाँ पे अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर, डोमेन क्या है, डोमेन x है, तो अगर हम डोमेन में नेचुरल नंबर पुट करते हैं 1 2 3 4 5, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इवन नंबर, 2 1 2 2 2 4, इस टाइप से आएगा ना। तो ये इवन नंबर होगा। तो रेंज ऑफ r इज इक्वल टू इवन नंबर आएगा। ओके, इज दिस रिलेशन अ फंक्शन, क्या ये रिलेशन फंक्शन है, ये बताना है। तो आप पहले इसको हम ना इस टाइप में चेंज करते हैं ऑर्डर पेयर में। अगर 1 रखेंगे x तो ये 2 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, इस टाइप से आएगा। तो यहाँ आप देखिए, एवरी नेचुरल नंबर हैज़ इट्स वन एंड ओनली वन इमेज। देखिए अलग अलग इमेज है, डिस्टिंक्ट इमेज है ना। तो हैंस यहाँ पे आप रीज़न भी डाल सकते हैं, सिंस एवरी नेचुरल नंबर हैज़ इट्स वन एंड ओनली one image, so this relation is a function। ये relation क्या होगा, function होगा। Now we will solve example number 11। ये समझ में आया example number 10। अब example number 11 करते हैं। Examine each of the following relation given below and state in each case giving reasons whether it is a function or not। यहाँ देखिए कुछ रिलेशन डिफाइन किए गए हैं, आपको बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं। तो ये रिलेशन, फर्स्ट वाला रिलेशन सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट वाला रिलेशन क्या है, 2 1 3 1 4 2। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एवरी फर्स्ट एलिमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज। इसका भी 1 है, और यहाँ कोई 2 है क्या फर्स्ट में, नहीं है। 3 है क्या फर्स्ट में, नहीं है। देखिए आप इसको डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं, बट हम इसको ऐसे बताते हैं, सिंस 2 3 4 and 4 have one and only one image,
सो इसलिए ये क्या होगा, हेंस R is a function. Okay, R is a function. Now second question क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है 2 2 2 4 3 3 4 4। तो देखिए यहाँ 2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, एक इमेज 2 का 2 है और एक इमेज 4 है ना। तो यहाँ 2 का तो दो इमेज हो गया, जबकि फंक्शन में ये कंडीशन है कि ओनली वन इमेज होना चाहिए। तो यहाँ लिख सकते हैं रीज़न में, सिंस 2 हैज़ 2 images, so yeah, hence this relation is not a function. ये रिलेशन क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो यहाँ देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6, एवरी फर्स्ट एलिमेंट का यूनिक और 1 2 3 4 5 6 7 वन इमेज है, केवल वन इमेज है, और कोई तो यहाँ पर डबल नहीं है, 1 तो डबल नहीं है ना, यहाँ पे कहीं नहीं है, 2 भी डबल नहीं है, 3 भी डबल नहीं है, 4 भी डबल नहीं है। तो ये क्या होगा, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, सिंस 1 2 3 dot 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 6 have one and only one image. So this relation is a function. This relation is a function. Now we will solve example number 12. Let n be the set of natural numbers. Define a real valued function f from n to n by fx is equal to 2x plus 1. Using this definition, complete the table given below. तो हम यहाँ पे फर्स्ट में आपको पढ़ा चुके हैं रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन। तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन हमको यहाँ बताना है। रियल वैल्यूड फंक्शन मीन्स रेंज हो गया, वाई जो निकालते हैं ना वो रियल वैल्यूड फंक्शन हो गया, और ये एक्स जो हो गया वो रियल वैल्यू फंक्शन हो गया, रियल वैल्यू हो गया। ठीक है, तो नाउ ये डेफिनेशन है फंक्शन का। सॉल्यूशन क्या होगा, वैसे सॉल्यूशन करने का ज़रूरत भी नहीं है, ये ऐसे ही कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। 2x plus 1, अब यहाँ x में 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, f1 क्या आएगा, तो यहाँ पे f1 क्या आएगा, 2 × 1 + 1 = 3, तो क्या हो जाएगा, 3 हो गया। अब ये 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 × 2 = 4 + 1 = 5, यहाँ पे 5 हो गया। f3 पुट करेंगे, 3 पुट करते हैं तो क्या हो जाता है, 2 × 3 = 6 + 1 7 हो गया। सेम इस टाइप से सॉल्व करते जाना है। f4 क्या होगा, 2 × 4 = 8 + 1 = 9, यहाँ 9 हो गया। सेम यहाँ पे f5 पुट करते हैं तो क्या होगा, 2 × 5 + 1 = क्या हो जाएगा, 5 × 2 = 10 + 11, यहाँ 11 हो गया। f6 क्या होगा, 2 × 6 = 12 + 1 = 13, तो यहाँ 13 हो गया। f7 क्या होगा, 2 × 7 = 14 + 1 = 15, तो ये हो गया फिल। तो इस टाइप से कंप्लीट करना था, है ना। वैल्यू पुट करके फंक्शन में वैल्यू पुट करना है और जो आंसर निकलेगा उसको यहाँ पुट कर देना है ना, फिल कर देना है। नाउ वी विल सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 13। तो ये तो 12 एग्जाम्पल बहुत ईजी था, अब 13 करते हैं। डिफाइन द फंक्शन f from r to r by y = fx = x². x belongs to r. Complete the table given below by using this definition. What is the domain and range of this function? यहाँ ड्रॉ करना है ग्राफ और इसको फिल करना है, ये फिल करना है।
गिविंग बिलो बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन, किस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोल रहा है ये? तो मैंने आपको पॉलिनोमियल फंक्शन बताया था ना, वही है ये है पॉलिनोमियल फंक्शन। तो अब सबसे पहले हम इसको फिल करते हैं। तो ये फिल करना तो बहुत इजी है ना, इजी है। ये सॉल्यूशन फंक्शन क्या है? फंक्शन इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, और वेयर एक्स इज इक्वल टू -4 -3 -2 इस टाइप से है। तो अब क्या करेंगे, हम -4 पुट करते हैं। तो -4 टू द पावर 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 8, सॉरी 8 नहीं होगा, 4 4 जा 16 होता है। तो यहाँ 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 0 1 4 9 और ये 16। आप ऐसे कर सकते हैं ना, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 4 4 जा 16, -1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है, -3 का स्क्वायर 9 होता है। इस टाइप से कर सकते हैं इसको, और इस टाइप से कर करके यहाँ लास्ट वाला हम करते हैं f4 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 16, ये हो गया। अब बीच में ये सारा कर सकते हैं, f3 -3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 9 हो गया ये। तो इस टाइप से आप कर लेंगे, और इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, फर्स्ट हम एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये हो गया y एक्सिस और ये x एक्सिस, यहाँ डालते हैं क्या, 1 4 डाल दें, 4 9 16 डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस टाइप से भी डाल सकते हैं, पर यहाँ पे हम छोटा सा ग्राफ बनाएं तो यहाँ जो वैल्यूज़ है वही डाल रहे हैं। 1 -1 -2 -3 -4, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ हो गया -1 -2 -3। अब देखिए यहाँ पे 0 हो गया, अब 0 का तो 0 हुआ, फिर -1 का कहाँ गया, 1 में, इसका भी 1 में गया, 2 का कहाँ गया, 2 का 4 में गया, -2 का भी 4 में गया और 2 का भी 4 में गया, 3 का कहाँ गया, 9 में, तो 9 का है यहाँ पे, और -3 का भी 9 में गया, -4 का 16 और ये 4 का भी 16। तो इस टाइप से कर सकते हैं। वैसे इस टाइप से ड्रॉ नहीं होगा, ये इस टाइप से ड्रॉ होगा, ठीक है। ये एक्चुअल ग्राफ नहीं है तो इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो रहा है इसमें करने में, ये मैथ कॉपी है ना, ग्राफ में आप कीजिएगा उसमें अच्छे से हो जाएगा। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से डालिएगा, यहाँ हम डायरेक्ट 1 4 9 16 ये जो वैल्यू आया है वही डाल दिए हैं, वैसे कोई इशू नहीं है इसमें। नाउ बस इसमें इतना करना था ना, नहीं यहाँ तो ये भी बताना है कि व्हाट इज़ डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या है। तो देखिए डोमेन क्या हो गया, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू फंक्शन इज इक्वल टू हो गया एक्स, यहाँ क्या डिफाइन किया गया था, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ये जो हो गया ये डोमेन ऑफ, या तो फिर आप इस टाइप से लिख सकते हैं -4 -3 -1 इस टाइप से भी लिख सकते हैं। पर ये रिलेशन फंक्शन जो बनाया गया है वो R to R में डिफाइंड है। तो फर्स्ट वाला क्या है, रियल नंबर है, तो रियल नंबर ये होगा ना, ये तो डोमेन हो गया। रेंज ऑफ एफ क्या होगा, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू ये y को जो डिफाइन किया गया है वही हो गया रेंज, x सच दैट, या y होगा ना, y सच दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू r, ये हो गया, ठीक है। आप इस टाइप से लिख सकते हैं रेंज ऑफ f, है ना। बहुत तरह से लिखते हैं, सबका अलग अलग तरीका होता है लिखने का। नाउ ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 13 कंप्लीट।
अब हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 14। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन f from r to r डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब था ना। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f from r to r डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब है, x3 लग रहा है देखने में, x बिलोंग्स टू r, ठीक है। इसको डिफाइन करना है, मतलब इसका ड्रॉ करना है ग्राफ, डिफाइन नहीं करना है, ड्रॉ करना है। तो फंक्शन को यहाँ हम डाल लेते हैं, फंक्शन क्या है सॉल्यूशन में, फिर एक एक वैल्यू पुट करेंगे और फिर उसका fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब वेयर x बिलोंग्स टू r। अब देख यहाँ पे डालते हैं, -4 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 64। ये तो बहुत लॉन्ग हो गया, इतना लंबा तो नहीं लेंगे, -3 डालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया -3 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 27, -2, तो -2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, माइनस माइनस में ये जाएगा, क्यूब है ना, क्यूब में क्या होता है, माइनस आता है, देखिए -4 इंटू -4 इंटू -4, तो ये 16 हुआ, प्लस में आया ये, फिर -4, ये -64 हो गया, है ना। इस टाइप से -1 डालेंगे तो क्या होगा, ये -1 टू द पावर 3 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। f0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 डालेंगे तो 1 हो जाएगा, और 2 डालेंगे तो ये हो गया 8। अब इस साइड प्लस में आ रहा है, तो इस टाइप से करते जाएंगे, है ना। नाउ वी विल ड्रॉ ग्राफ, यहाँ डालते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक करते हैं, है ना। और आगे तो जा नहीं सकते, छोटा सा ग्राफ बनाना होगा इसको। ग्राफ कॉपी में आप इसको अच्छे से बना सकते हैं, -3, या मैं आपको केवल समझा रही हूँ किस टाइप से ग्राफ बनाना है, 6 7 और ये हो गया 8। नाउ 0 का तो 0 हो गया, 1 का कहाँ गया है, 1 में, और -1 का -1 में, 2 का कहाँ गया, 8 में, और -2 का -8। तो आप देखिए इस टाइप से जा रहा है ना, इस टाइप से जा रहा है, तो इस टाइप से इसका ग्राफ ड्रॉ होगा। So thank you guys for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. And if any doubt in any example, please comment me in comment section. और जो एग्जाम्पल्स बचे हुए हैं मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसको करवाऊँगी। So thank you.